नमस्कार। आज हम ओम थानवी के द्वारा रचित जो पाठ है अतीत में दबे पांव, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, इससे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनका हम एकमात्र ऑल इन वन उत्तर लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। और प्रश्न कोई भी हो, उत्तर आप अगर यही लिखते हैं तो आपको निसंदेह अंक प्राप्त होंगे, जो इस प्रकार है। अतीत में दबे पांव पाठ सिंधु सभ्यता के साधन संपन्नता की बात करता है। इस सभ्यता में जरूरत की हर वस्तुएं मिलती हैं, पर यहां मिस्र की तरह पिरामिड, राजा के महल या विशाल मूर्तियां नहीं मिलती हैं जो दिखावे के लिए बनाई गई थी। अर्थात इससे पता चलता है कि यहां दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था। यहां हर वस्तु अपने छोटे छोटे रूप में मिलती है, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार बनाई गई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता में सूक्ष्मता में भी भव्यता थी। इस सभ्यता को किसी राजा या धर्म द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि समाज द्वारा इसको बनाया, बसाया और शासित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई राजा हमें नहीं मिला है और यहाँ पे ना ही उसके हथियार मिले हैं, ना महल मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी ये समाज द्वारा शासित और पोषित थी। यहाँ राजा के सैनिक तथा उसका महल व हथियार नहीं मिले। साथ ही यहाँ ना धर्म और ना उसके साक्ष्य या अवशेष मिले, जो हमें यह बताता है कि यह नगर समाज द्वारा अनुशासित था। यहाँ पहुंचकर लगता है कि मानो हम अतीत यानी इतिहास में आ गए हैं। यहाँ के खंडहर, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के घर मानो यहाँ रहने वालों की कहानी हमें बताते हैं। यह नगर जल संसाधन से भरपूर था। सिंधु नदी कुछ दूरी पर यहाँ से बहती है। यहाँ एक तालाब मिला है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना तालाब या स्नानागार माना जाता है। और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ हर घर में स्नानागार मिले हैं और 700 से अधिक कुएं मिले हैं। और यह सब बातें सिंधु को जल संस्कृति बनाती हैं। यहाँ के लोग व्यापारी व किसान थे, अर्थात उनका जो व्यवसाय था यहाँ हमें बताया गया है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पिछली गली में खुलते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उपर्युक्त तथ्य सिंधु सभ्यता की साधन संपन्नता व भव्यता के विषय में हमें बताते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पाठ है इसका जो ऑल इन वन उत्तर है आपको समझ में आया होगा। और प्रश्न कोई भी आए, आप इस उत्तर का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह आपको अंक भी मिलेंगे। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।